अरे अनीता बहू, इस बार तो गेहूं चावलों में जरा से भी कंकर पत्थर नहीं निकले, एकदम साफ सुथरे से हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी चुनने में। लगता है इन राशन वालों को हम गरीबों पर तरस आ गया है माँ जी, इसीलिए इस महीने कंकड़ पत्थर की मिलावट नहीं की है। वैसे बहू, आटा तो खत्म होने वाला होगा ना? जी माँ जी, थोड़ा सा आटा रह गया है, केवल आज शाम की ही रोटी बन पाएगी। कोई नहीं, आज ही मैं जाकर गेहूं पीसने को चक्की में दे आऊंगी। वैसे भी अब तो सावन भादवा का महीना भी शुरू हो गया है, कोई भरोसा नहीं कब बरसातें पड़ने लगे। घर में अनाज पहले से भरकर रखना ही सही होगा। अभी बूढ़ी गरीब सास जमुना ऐसे बोल ही रही थी कि तभी आसमान का रंग काला हो जाता है और बादल गरजने के साथ तेज तूफान आंधी चलने लगती है, जिससे चूल्हे का धुआं बगल वाले अमीर पड़ोसियों के बंगले में चला जाता है, जहां सब खुले गार्डन में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी मॉडर्न सास उर्मिला घमंड से बोलती है, ओ माय गॉश, इन गरीब पड़ोसियों ने तो परेशान करके रख दिया है। इनसे एक एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं करवाया जाता। तो इस बात पर ससुर दिलीप बोलते हैं, उर्मिला जी, वो अपने आंगन में खाना बना रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत परेशानी हो रही है? बिकॉज ये गरीब लोग धुआं करते हैं लेकिन हमारी दीवार जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। सो पर मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर आप इन गरीब पड़ोसियों का फेवर क्यों करते हैं? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके दिल में गरीबों के लिए इतनी नफरत क्यों है। अपने सास ससुर के बीच में खाने की मेज पर बात को बिगड़ते देखकर बहू रश्मिका बोलती है, पापा जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और नाश्ता कीजिए। मेरा हो गया बहू, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। पर मम्मी जी नाश्ता। अरे जाने दो बहू, तेरी सास को किटी पार्टी जाने के लिए लेट हो रहा होगा। रश्मिका जितने ही अमीर पैसे वाले खानदान की बहू थी, लेकिन फिर भी उसका परिवार बिखरा हुआ था। जहां उसके और उसके ससुर के दिल में गरीब लोगों के लिए इतनी इज्जत और प्रेम था, तो वहीं उसके सास और पति गरीबों को अपने पैर की धूल भी नहीं समझते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा पैसों के घमंड में चूर रहते थे, इसीलिए रश्मिका को गरीब पड़ोसी से बात करने को भी मना करते थे। थोड़ी देर बाद उर्मिला कार में बैठकर किटी पार्टी करने के लिए निकल जाती है। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है। रश्मिका अपने पति के कमरे को नॉक करती है तो शेखर चिढ़कर कहता है, व्हाट इज दिस रश्मिका, तुम देख रही हो मैं काम में बिजी हूँ, फिर भी नॉक कर रही हो। वो शेखर जी, मैं बस पूछने आई थी, आप पकौड़े खाएंगे? बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तुम्हारे टेस्ट का क्या होता जा रहा है रश्मिका? ये पकौड़े गरीब लोग खाते हैं। जस्ट वेट, में पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। तभी उनकी इकलौती बेटी परी हाथों में डॉल लिए अपने कमरे में आकर पिता से खुशी दिल से कहती है, डैडी डैडी, बाहर रेन हो रही है, हम कहीं घूमने चले प्लीज। परी, बाहर बहुत कीचड़ कीचड़ हो रहा है, इसलिए घर पे रहो। तभी डरते हुए परी पूछती है, डैडी क्या मैं अपने फ्रेंड्स को घर में खेलने के लिए बुला लूं? हाँ ठीक है, बुला लो, और मैं आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ और KFC बर्गर भी। ओके बच्चा। जहां एक तरफ बरसात में अमीर पड़ोसी अपने आलीशान बंगले में आराम से बैठे थे, तो वहीं गरीब पड़ोसियों के घर की छत से टप टप पानी बह रहा था। तो वहीं नंद देवर बर्तन लेकर खड़े थे और बीमार ससुर खटिया पर पड़े खांस रहे थे। तभी तूफानी लहरों के चलते छत से मिट्टी के टुकड़े टूट कर गिर भी रहे थे। अरे जमुना, जरा मेरी खाट साइड कर दो, इस हिस्से में मिट्टी गिर रही है। अरे खाट खींच कर भी किस हिस्से में लगाऊं चंदर के बाबूजी, पूरी की पूरी छत झरने के जैसे बह रही है। पता नहीं ये बारिश का मौसम हम गरीबों के दरवाजे पर क्यों आता है। कहते कहते गरीब सास की आंखों में बेबसी लाचारी के आंसू भर आते हैं। तभी भीगे हाल में सर पर टाट ओढ़कर चंदर मुट्ठी में थोड़े पैसे लिए घर में घुसता है तो छोटा भाई मुकेश बोलता है, माँ, भाभी, भैया आ गए। तभी अनीता कहती है, अंश के पापा आ गए, आप जल्दी से किसी मिस्त्री को बुला कर ले आओ। घर की छत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, आज ही मरम्मत करवा लेंगे तो ठीक रहेगा। आगे 2-3 महीने तक बारिश का ऐसे ही हाल रहने वाला है। ये सुनते ही चंदर अपनी मुट्ठी को निहारने लगता है और मायूसी से कहता है, पर अनीता, इतने से पैसे में पक्की छत नहीं डलेगी। बड़ी मुश्किल से सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 500 रुपए कमाए थे, वो भी आते टाइम भीग गए, कुछ नोटों के नंबर भी मिट गए हैं। ये सुनकर बेचारा गरीब परिवार दुविधा में आ जाता है और सास रोते हुए बोलती है, ये भगवान, अब की बार तो जैसे ये बारिशों का मौसम कहर बनकर आया है हमारे घर पर। ना हाथ में पैसा कौड़ी है और ना ही कोई बचत है और ना ही इतना अनाज बचा है कि बैठ कर खा सके। तभी ननद पूनम बोलती है, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? हमारे अमीर पड़ोसी हैं ना, उनसे थोड़ी मदद मांग लेंगे। एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के दुख में काम आता है।
पूनम बेटी, तू भी कहाँ उम्मीद लगा रही है? तू नहीं जानती अमीर लोग केवल अपने लिए अमीर होते हैं, गरीबों के लिए नहीं। तभी बहू के दोनों बच्चे पारुल, अंश भूख से बिलबिला उठते हैं और खाना मांगने लगते हैं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो ना। बेटा देखो, बर्तनों में खाना रखा है, खा लो। पर कहाँ बैठ कर खाओगे? पूरे घर में तो पानी भरा है। रुको, मैं तुम दोनों को रोटी में भुजिया लपेट कर दे देती हूँ, एक जगह खड़े होकर खा लेना। अनीता दोनों को एक एक रोटी में भुजिया लपेट कर दे देती है। बेचारे बच्चे इतने ज्यादा भूखे थे कि वो खाने लगते हैं। तभी पारुल की रोटी घर में भरे गंदे पानी में गिर जाती है तो उसकी आंख से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। माँ, मेरी रोटी पानी में गिर गई। कोई बात नहीं बेटा, शायद ये खाना तेरे हिस्से में नहीं था। कोई बात नहीं पारुल, ये ले, मेरे में से खा ले। बारिश के उस कठिन परिस्थिति में भी बच्चों में इतनी सहनशीलता देखकर घर के बाकी सदस्य दुखी थे। इस कड़वी सच्चाई को पचा पाना बड़ा कठिन है कि बारिशों का मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। जहां यहीं बरसातें अमीरों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आती हैं, तो वहीं गरीबों के परिवार पर दुख मुसीबत का पहाड़ तोड़ती हैं। तभी एकदम से परी अंश पारुल को बुलाने आ जाती है। अंश, पारुल, मेरे घर चलोगे? हम सब खेलेंगे। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और माँ की ओर देखकर कहते हैं, माँ, क्या हम परी के बंगले में जाएं? हाँ हाँ, जाओ बच्चों। दोनों बच्चे नंगे पैर अपनी गरीब झोपड़पट्टी में से परी के पड़ोस वाले अमीर बंगले में आ जाते हैं, जहां वो उनको अपने कमरे में लाती है, जो कि दिखने में बहुत ही आलीशान था और खूब सारे खिलौने से सजा हुआ था। तभी पारुल कमरा देखकर पूछती है, अरे वाह परी, तुम्हारा कमरा तो कितना बड़ा है। हाँ, ये मेरा अकेले का रूम है। अच्छा, मगर हम सब तो एक ही कमरे में दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ चाचू सब रहते हैं। और पता है, बारिश में हमारी छत भी बहुत टपकती है। तुम्हारी छत तो बहुत अच्छी है, ये छत में लाइट कैसी लगी है? बुद्धू, मेरे पापा इंटीरियर डिजाइनर हैं, तुम्हारे पूरे बंगले को भी उन्होंने ही डिजाइन किया है। और ये पीवीसी का काम है, इसलिए ये छत कितनी भी बारिश में नहीं टपकेगी। इतने में रश्मिका तीनों बच्चों के लिए पिज्जा बर्गर ले आती है। ये लो पारुल, अंश, तुम दोनों भी खा लो, कुछ खाया नहीं होगा ना? थैंक यू आंटी जी। बर्गर देखकर दोनों गरीब बच्चे उठा लेते हैं। तभी उर्मिला सीधे परी के कमरे में आ धमकती है और उन्हें दुत्कारने लगती है। अरे ओ गरीब पड़ोसियों की गंदी औलादो, नीचे उतरो, उतरो जल्दी, और ये बर्गर रखो यहीं और दफा हो जाओ। दोनों रोते हुए बंगले से चले जाते हैं। मम्मी जी, आपको दोनों बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपने ठीक नहीं किया, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन है तो गरीब ना बहू, हमारे क्लास के नहीं है। इनसे दूरी बनाकर रखना सीखो। वैसे आज अच्छी बारिश है तो खाने में छोले भटूरे बना लो। इस तरह से दिन बीतते हैं और रोज ही मूसलाधार बारिश होती है, जिसमें अमीर पड़ोसी कभी बाहर खाने जाते तो कभी घूमने। तो वहीं बारिश के मौसम में गरीब परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था और काम भी ठप पड़ चुका था। तो वहीं लगातार पानी बरसने के चलते छत धंसने की कगार पर आ चुकी थी। तो वहीं बिना खाए पिए सबकी हालत बुरी थी। तभी देवर से बर्दाश्त नहीं होता तो वो मुंह खोलकर खाना मांगता है। भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कैसी भी रूखी सूखी रोटी हो तो दे दो। कुछ नहीं है देवर जी, ठहरिए, मैं आती हूँ कुछ खाना लेके। अनीता लाचार होकर अमीर पड़ोसी के दरवाजे पर आती है, जहां मेज दावत के जैसी सजी थी, जहां तरह तरह की सब्जी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, चिकन पकौड़े और बहुत कुछ था। तो वो हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोलती है, रश्मिका बहन, भगवान के लिए मुझे थोड़ा खाना दे दो। बारिश के कारण मेरे पति का काम बंद है, घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। बहुत खराब हालातों से गुजर रहे हैं हम सब। पर इतने के बाद भी घमंड में चूर अमीर सास और पति का दिल नहीं पिघलता। अरे ओ गरीब पड़ोसन की बहू, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोल रखा है जो मुंह उठाकर खाना मांगने चली आई? जा जाकर कहीं और भीख मांग। माँ जी, इतना पत्थर दिल भी मत बनिए। अरे हमारे पड़ोसी हैं, अगर दुख में हम अपने पड़ोसी के काम नहीं आ सके तो क्या फायदा हमारी इतनी धन दौलत होने का? रश्मिका बहू, तू चुप कर जा और आकर खाना खा। सास के डर से रश्मिका जाकर बैठ जाती है और निराश खाली हाथ अनीता झोपड़ी में आती है, जहां लगातार की बारिश से घर में घुटनों तक पानी भर चुका था। किसी तरह सब भूखे रहते हैं। तब ससुर न खाने से बेहोश हो जाता है। परिवार में रोने पीटने का माहौल बन जाता है। ये भगवान अजी, क्या हुआ तुमको? अरे बेटा, तेरे पिता आंख नहीं खोल रहे हैं। लाचार होकर चंदर तेज तूफानी कड़कड़ी बिजली बारिश में निकल जाता है। अजी, कहाँ जा रहे हो आप? बाहर का मौसम बहुत खराब है। मुझको जाने दो अनीता, कोई चारा नहीं है, पिताजी की जान बचानी है।
चंदर हाथ छुड़ाकर चला जाता है। जहां चारों तरफ बारिश के चलते तबाही मची हुई थी और एक गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे somebody help, कोई मेरी मदद करो, मैं और मेरी माँ फंस गए हैं। चंदर जैसे ही उन्हें देखता है तो मदद के लिए पास जाता है। अरे ये तो पड़ोस के बंगले वाले साहब जी हैं। साहब जी, अरे साहब जी उठिए, माँ जी उठिए। किसी तरह चंदर दोनों को अस्पताल लाता है जहां उनकी जान बच जाती है। उसके बाद उर्मिला का सारा घमंड चूर हो जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, पड़ोसी होते हुए भी हमने तुम्हें दुख में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरी और मेरे शेखर की जान बचाई। तू बहुत भला है। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी माँ के बराबर है, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। चंदर, तुमने मेरी माँ को अपनी माँ कहा है, इसलिए अब तुम्हारी माँ मेरी भी माँ हुई और हम पड़ोसी नहीं, आज से परिवार है। इसी के साथ दोनों अमीर गरीब पड़ोसी एक परिवार से बन जाते हैं और शेखर गरीब परिवार के घर में राशन पानी भरवाता है और उनके घर की छत की मरम्मत भी खुद अपने हाथों से करता है, जिससे गरीब परिवार वालों के घर पर बरसात में आने वाली दुविधा अब मिट चुकी थी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर इस कहानी को कितने हार्ट्स देंगे आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा।